हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनालिसिस विद हिम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का फॉर्मेट है वो काफी सिंपल रहेगा, पर जो नॉलेज आपको मिलेगी वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ 3 टीवी चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सरकार हर चीज में अपना कंट्रोल रखना पसंद करती है। उसी के चलते उन्होंने वहाँ के मीडिया पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। वहाँ पर सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल्स हैं जिनमें सारे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। पॉइंट नंबर 2, 3 पीढ़ियों तक मिलने वाली सजा का नियम। नॉर्थ कोरिया में एक ऐसे तरीके की सजा है जो खुद में ही काफी भयानक और डरावनी है, जो इस देश की कठोरता को दर्शाती है। इसे 3 पीढ़ियों की सजा कहा जाता है, इसमें जुल्म करने वाले के साथ उनकी 3 पीढ़ियों को भी साथ में सजा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों सहित उसका पूरा परिवार जेल में भेज दिया जाता है। इस देश की तानाशाही ताकत इतनी ज्यादा है कि देश का कोई भी नागरिक इसके विरोध में कुछ नहीं बोलता। पॉइंट नंबर 3, लड़कों के लिए मात्र 28 हेयर स्टाइल। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लड़के अपने सिर्फ 28 हेयर स्टाइल चुनने के लिए बाध्य रहते हैं। इन सब स्टाइल्स को वहाँ की तानाशाही सरकार द्वारा चुना गया है। इनके अलावा किसी और तरीके से बाल कटवाने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी काफी नियम मौजूद हैं, जैसे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन्हें अपने बाल शॉर्ट ही रखने पड़ते हैं, मगर शादीशुदा लड़कियों के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 4, कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। यहाँ के लोगों को काफी तरह की प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यह देश खुद को नास्तिक राज्य यानी कि एथिस्ट मानता है और यहाँ किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। पॉइंट नंबर 5, नशीली चीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ इस देश ने काफी सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ नशीली सामग्रियों पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। यहाँ तंबाकू और गांजे जैसी चीजें सड़क पर खुलेआम बिकती हैं और कोई भी इनका बिना किसी परेशानी के सेवन कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, नीले जीन्स पर प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया में नीले जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद कैपिटलिज्म के रूप में देखा जाता है। इसी कारण उत्तर कोरिया में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 है कि दोस्तों, चुनाव में मात्र सिर्फ एक उम्मीदवार का होना। एक देश जिसे 1948 के बाद सिर्फ एक ही परिवार द्वारा चलाया जाता है, वहाँ भी चुनाव का होना काफी मजेदार और ताज्जुब की बात है। हालांकि वहाँ के मतदाताओं के पास केवल एक ही विकल्प मौजूद रहता है, चाहे वह मेयर के लिए हो, प्रांतीय गवर्नर के लिए हो या स्थानीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हो। प्रत्येक जिले के मतपत्र पर केवल एक ही उम्मीदवार होता है। पॉइंट नंबर 8, पूरे देश में सिर्फ 28 वेबसाइट। नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिर्फ 28 वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की अनुमति है। उनका खुद का एक इंट्रानेट सिस्टम है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है, जिसके माध्यम से वहाँ इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त है, बशर्ते इस्तेमाल करने वाले के पास कंप्यूटर हो। हालांकि वहाँ कंप्यूटर भी काफी महंगे हैं और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 9, राजधानी पर पूरा नियंत्रण। हालांकि उत्तर कोरिया सरकार का कंट्रोल वहाँ की हर चीज पर है, यह सुनना ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। वह लोगों के रहने के स्थानों को भी नियंत्रित ही करते हैं। वहाँ किसी भी नागरिक को राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अपनी गाड़ी लेकर राजधानी में प्रवेश करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही साथ राजधानी के बाहर घूमने जाने के लिए भी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 10, सार्वजनिक निष्पादन और मानवाधिकारों का उल्लंघन। इस देश में खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, साथ ही साथ लोगों को खुलेआम मौत की सजा दी जाती है। ऐसे ही भयानक घटना तो सबने देखी थी जब उत्तर कोरिया के डिफेंस चीफ ह्योन योंग चोल के सैकड़ों लोगों के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया था। पॉइंट नंबर 11, आर्मी पर काफी खर्चा। नॉर्थ कोरिया अपनी डिफेंस फोर्स पर काफी ज्यादा खर्चा करती है। यह समय समय पर अपने न्यूक्लियर बमों और मिसाइल्स का परीक्षण भी करती रहती है ताकि दूसरे देशों में चर्चा में बने रहें। एक तरफ देश में गरीबी और भुखमरी जैसे हालात हैं, मगर इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार अपने जीडीपी का 20% हिस्सा अपनी मिलिट्री पर खर्च करती है। पॉइंट नंबर 12, हर घर में लगे हैं रेडियो। नॉर्थ कोरिया की सरकार द्वारा लोगों पर नियंत्रण का यह बस एक और तरीका है। वहाँ सरकार द्वारा सभी घरों में रेडियो लगाए गए हैं, जिन्हें लोगों द्वारा कभी बंद नहीं किया जा सकता। इन सभी को भूकंप और सुनामी की चेतावनी देने के नाम पर लगवाया गया था कि भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी करने के बजाय इस नेटवर्क पर दिन रात नागरिकों के घर में सरकार द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा का प्रचार करने के आरोप हैं। पॉइंट नंबर 13, संगीत पर प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में वह हर संभव प्रयास किया जाता है जिसकी मदद से वहाँ के नागरिकों के जीवन को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें झुकाकर रखा जा सके। उन्हीं में से एक है म्यूजिक पर प्रतिबंध। 2015 में वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को स्क्रैप करने का फरमान जारी किया, जिसमें राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किए गए गाने थे, क्योंकि उन्हें डर था कि गीत नागरिकों के बीच
असंतोष को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 14, रचनात्मक होने पर किए जा सकते हैं बंदी। यहाँ नॉर्थ कोरिया में आपको ज्यादा रचनात्मक होने पर भी बंदी बनाया जा सकता है। वहाँ का एक काफी कुख्यात किस्सा है जब वहाँ की तानाशाह किम जोंग इल ने फिल्म निर्देशक शिन चैंग ओक और उनकी अभिनेत्री पत्नी चोय यून ही का साल 1978 में अपहरण करवा लिया था। इन्हें लगभग 10 सालों तक उनकी मर्जी के खिलाफ बंदी बनाए रखा ताकि उत्तर कोरियाई फिल्मों को और ज्यादा क्रिएटिव बनाया जा सके। फिर इस दंपति ने धीरे धीरे तानाशाह का विश्वास अर्जित किया और अपनी ऑस्ट्रिया की एक यात्रा के दौरान भाग निकलने में कामयाब हुए, जहां भी लोग उत्तर कोरियाई फिल्मों का प्रचार करने गए थे। पॉइंट नंबर 15, खुद का कैलेंडर। भले ही आज पूरी दुनिया 21st सेंचुरी में हो, मगर उत्तर कोरिया में अभी भी दूसरा ही कैलेंडर चल रहा है। ये अपना खुद का कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 15 अप्रैल 1912 में हुई थी, जो कि वहाँ के फाउंडर किम इल सुंग का जन्म दिवस भी है। पॉइंट नंबर 16, स्कूल में ले जानी पड़ती है खुद की कुर्सी और डेस्क। वह माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें बच्चों के साथ उनके खुद के डेस्क और कुर्सियां भेजने की आवश्यकता होती है। साथ ही सरकार द्वारा कई छात्रों से जबरदस्ती लेबर वाले काम भी करवाए जाते हैं, जैसे फेंके गए सामानों को इकट्ठा कराना इत्यादि। पॉइंट नंबर 17, सिर्फ आर्मी वालों के पास होती है गाड़ी। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मिलिट्री वाले और सरकारी अधिकारी ही गाड़ी रख सकते हैं। इनके अलावा यह अधिकार और किसी को नहीं मिलते। इसका यह पहलू भी है कि ज्यादातर उत्तर कोरियाई लोग गरीब होते हैं, उनके पास ठीक से खाने के लिए अनाज तक नहीं होता, तो गाड़ी कहां से ही खरीदेंगे। पॉइंट नंबर 18, तानाशाह के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना। उत्तर कोरियाई शासन ने खुद को देश का एकमात्र मालिक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपने दिवंगत नेता किम जोंग इल के शव को एक कांच के मकबरे में सुरक्षित रख लिया है। इस मकबरे को टूरिस्ट जाकर देख सकते हैं, मगर उनका मकबरा देखने के पहले उनको अपने पैरों और हाथों को झुकाना आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 19, तस्वीरों से परहेज। नॉर्थ कोरिया में भिखारियों या गरीब इलाकों की तस्वीरें लेने की सख्त मनाही है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी सजा भी हो सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की जनता के बदतर हालात दूसरे देशों के लोगों को पता न चले और एक्सपोज ना हो जाएं। पॉइंट नंबर 20, जबरदस्ती की भर्ती। उत्तर कोरिया अपनी आर्मी को सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन बनाने के लिए वहाँ के नौजवानों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करती है और नौजवानों के पास इसमें शामिल होने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचता। इसी कारण वहाँ के काफी सारे लोग आज बस सेना की नौकरी ही कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और